नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई क्रेडिट कार्ड के ऊपर ऑटो डेबिट क्या होता है, ऑटो डेबिट आपको करवाने से क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड है किसी भी बैंक का, आप एसबीआई को छोड़ या किसी भी बैंक का मान के चलो कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है। अब क्रेडिट कार्ड का जितना अमाउंट आपने यूज किया है उस अमाउंट को आपको पेमेंट करना होता है, यानी कि एक फिक्स डेट में आपका बिल बनता है। उस बिल बनने के 20 दिन बाद आपको बिल का पेमेंट करना होता है। अब पेमेंट दो तरीके से होता है। एक तो आप ऑटो डेबिट स्कीम, यानी कि आपके अकाउंट से जो इतना बिल बना क्रेडिट कार्ड का, जिस डेट में बिल कटना है उस डेट में आपके अकाउंट में अमाउंट होगा और वो अमाउंट अपने आप कट जाएगा जितना आपका बिल बना है। एक प्रोसेस होती है कि आपका जो बिल बना है उस बिल को आप मैनुअली अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे आप ऑटो डेबिट यानी कि ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से जो अमाउंट कटता है उसको ऑटो डेबिट बोला जाता है। अब ऑटो डेबिट क्या होता है तो आपको समझ में आ गया। अब ऑटो डेबिट करवाने से आपको बेनिफिट क्या है। अब ऑटो डेबिट करवाने से बेनिफिट ये होता है कि जैसे आपका जो बिल की जो डेट होती है वो फिक्स होती है, इस डेट में आपका बिल बनेगा, उसके 20 दिन बाद आपको पेमेंट करना आपका। अब जिस दिन पेमेंट करना होता है कि हो सकता है उस दिन आप बिजी हैं, या फिर आप किसी गवर्नमेंट जॉब वगैरह के अंदर हैं, या फिर किसी फोर्स में आप जॉब कर रहे हैं, उस टाइम पे आप ऐसी जगह पे हैं जहां पे नेटवर्क काम नहीं कर रहा, तो आप मैनुअली अपना अमाउंट पेड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपके दिमाग से निकल गया, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि आदमी बिजी होता है, बिजी लाइफ के अंदर छोटी छोटी चीजें भूल जाता है। तो अगर आपके माइंड से अगर निकल गया कि मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट मेरे को करना है, तो वो अगर आप नहीं कर पाए मैनुअली, ऑटो डेबिट आपने नहीं ले रखा है, तो फिर आपका जो चार्ज होगा बैंक वसूल करता है। आपका बैंक का जो लेट पेमेंट चार्ज होता है वो बहुत ज्यादा होता है क्रेडिट कार्ड का, चाहे आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड आपके पास हो। तो अगर आप ऑटो डेबिट रखते हैं तो आपके दिमाग में ये चीजें बिल्कुल आपको नहीं याद रखनी चाहिए कि मेरे को क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना है, नहीं करना है, क्या डेट होगी, कितना बिल बना है। आपको सिर्फ अपने अकाउंट के अंदर बैलेंस मेंटेन रखना है। बैलेंस मेंटेन अगर आपका रहता है तो आपका जो क्रेडिट कार्ड का जितना बिल बनता है बैंक अपने आप आपके अकाउंट से डिटेक्ट कर देता है जितना पेमेंट बनता है। अभी अगर आप इसके अंदर ऑटो डेबिट नहीं रखते हैं तो आपको एक ये जो क्रेडिट कार्ड का जो आपका जो बिल बना उसको आपने पेमेंट नहीं किया तो फिर आपका वो ओवर ड्यू दिखा देगा, और ड्यू होने से फिर आपका जैसे सिबिल स्कोर के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। सिबिल स्कोर आपका डाउन चला जाएगा अगर आप टाइम से टाइम, हर बार अगर आपका ऐसा ही होता है कि भाई जिस टाइम पे बिल आपका हर टाइम आप बिल पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो एक तो आपको चार्ज लग रहा है, चार्ज के साथ साथ फिर आपका जो सिबिल स्कोर है वो भी डाउन होता है। तो आपको ऑटो डेबिट करने से ये बेनिफिट हो जाता है। और आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको कोई भी चीज में याद रखने की, दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बैलेंस मेंटेन करना है। नेटवर्क है नहीं है, आप याद है नहीं है, आपका अमाउंट आपको कट जाता है। तो ये तो होगा बेनिफिट। अब बात करें लॉस की। अब देखो, लॉस की बात ये है कि भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको अपने अकाउंट के अंदर बैलेंस मेंटेन रखना ही रखना पड़ेगा। एक तो बैलेंस क्या होता है कि जैसे आपका कोई भी बैंक का अकाउंट है, हर बैंक की एक कंडीशंस होती है कि भाई आपके अकाउंट के अंदर मिनिमम इतना बैलेंस रहना चाहिए। जैसे आप एसबीआई की बात करें, मेट्रो सिटी के हिसाब से अलग है, ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से अलग है, हर सिटी के हिसाब से मतलब अलग अलग है कि अकाउंट के अंदर इतना बैलेंस आपको रखना ही रखना है। तो अगर आपके पास अकाउंट है तो वो तो बैलेंस आपको रखना है, साथ में उसके साथ साथ में फिर आपको आपका जो क्रेडिट कार्ड है, आपका क्रेडिट कार्ड का जितना बिल बन रहा है उस बिल का भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो आपको हमेशा ये दिमाग में रखना पड़ेगा मेरे क्रेडिट कार्ड का जो बिल बना है उतना मेरे को अकाउंट में पेमेंट रखना है। दूसरा ये होता है कि जैसे आप अगर ऑटो डेबिट नहीं रखते हैं, ऑटो डेबिट नहीं होने से आपको जैसे पेमेंट आपकी जितनी बनती है और आपको ये देखते हैं कि भाई मेरे से पूरा पैसा नहीं बन रहा, तो आप मिनिमम ड्यू का भी ऑप्शन आपको मिलता है देखने को। एक तो टोटल ड्यू होता है कि मिनिमम ड्यू होता है। तो आप ऑफलाइन पेमेंट कर रहे हैं, मैनुअल पेमेंट कर, तो आप उस टाइम पे मिनिमम ड्यू करके भी पेमेंट करके भी आप अपना उस महीने का थोड़ा चार्ज तो बैंक वसूलता है लेकिन उस महीने को आप पोस्टपोन कर देते हैं। एक आपको ये नुकसान होता है कि जैसे आप उन्हें ऑटो डेबिट करवा रखा है, ऑटो डेबिट में क्या होता है कि जैसे मॉर्निंग के अंदर ही आपका जो बैंक होता है वो आपका पैसा काट लेता है। देखिए बहुत सारे बैंक ऐसे हैं कि 9 10 11 बजे तक आपका अमाउंट जितना बिल बनता है वो काट देते हैं। लेकिन उस टाइम पे कभी कभी ऐसा सिचुएशन होती है कि आपके पास में अमाउंट जो है जिस डेट में आपका बिल कटना उस डेट में आपके पास पैसा नहीं होगा। आप सोचते भी शाम तक मेरे पास में पैसा आएगा, लेकिन अगर आप मैनुअली करते तो आप उस डेट में शाम तक भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बैंक ने अपना ऑटो डेबिट कार्रवाई कर दी उसके अंदर, उस टाइम पे आपके पास 10 बजे कार्रवाई शुरू की मान को चलो, और आपके पास पैसा किसी से आपने लिया है, किसी के पास से पैसा आपके पास 4 5 बजे आना है, लेकिन बैंक ने 10 बजे कार्रवाई कर दी, तो फिर आपका चार्ज पेनल्टी चार्ज जो लग जाए क्योंकि उस टाइम पे आपके अकाउंट में पैसा नहीं है। फिर आप उसी डेट सेम डेट में भी अगर आप पैसा डाल देते हैं या पेमेंट कर देते हैं तब भी बैंक आपसे चार्ज वसूलता है। लेकिन अगर आप मैनुअली करते हैं
तो आप शाम तक भी उसमें कर सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। बाकी वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको मैनुअली रखना है, नहीं रखना है, या ऑटो डेबिट करना है, कैसे पेमेंट करना है। लेकिन जहां तक मेरा मानना यही है, अगर आप अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं, आप सैलरी पर्सन है, तो आपको ऑटो डेबिट रखना चाहिए, क्योंकि इससे ये बेनिफिट आपको रहता है कि आपको टेंशन नहीं रहेगी कि भाई किस डेट मेरा बिल कट रहा है। कभी कभी का दिमाग से निकल जाती है, कभी नेट नहीं चल पाता है, कभी बैलेंस नहीं बन पाता रहता, कई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो उस टाइम पर अगर आपके अकाउंट में ऑटो डेबिट की सुविधा होती है तो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस यही जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना।